इसके 3-4 टुकड़े हम आपको पढ़ा चुके थे और अब आगे का टुकड़ा पढ़ाने के लिए आपके बीच में हम आए हैं। ठीक है, जो टुकड़ा पढ़ाने के लिए आए हैं, हमने कल के वीडियो में एक जानकारी लिया था कि कुछ दैनिक जीवन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे काम आते हैं। तो उसमें से पहला पदार्थ ले लिया था हमने नमक। ठीक है, जिसका सूत्र, जिसका रासायनिक नाम, जिसके बनने का तरीका, जिसके गुण उपयोग पढ़िए थे। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और लेते हैं और उनके भी वही जानकारी लेते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ ले रहे हैं कास्टिक सोडा, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरुद्धिक चूर्ण बोलते हैं। वो दो चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक सोडे का सूत्र और रासायनिक नाम। तो मैंने आपके सामने कास्टिक सोडे का सूत्र लिख दिया NaOH। अब आपके ध्यान में आया होगा कि आपने तो NaOH पहले ही बता दिया था प्रबल क्षार के रूप में। प्रबल क्षार का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम है इसका। ठीक है, तो ये NaOH किसका है? कास्टिक सोडे का है, कास्टिक सोडे का। ठीक है, कास्टिक जैसे साबुन बनता है वो वाला कास्टिक सोडे का है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम का मतलब आप पहले से ही जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो रासायनिक नाम है वो है कास्टिक सोडे का। सूत्र क्या है उसका? सूत्र है उसका NaOH। तो आप पहले से आपको जानकारी होगा, प्रबल क्षार के रूप में वो आता रहा। अब आगे की तरफ देखिए तो कास्टिक सोडे के बनने की समीकरण देखिए, बड़ा लाजवाब चीज है, आप इसको जरूर ध्यान में लेकर के आएंगे। बड़ी लाजवाब चीज है, आप इसको जरूर ध्यान में लेकर के आएंगे। तो देखिए क्या है। ठीक है, तो क्या है कास्टिक सोडे के बनने की समीकरण देखिए, आप समझ रहे हैं कैसे बन रहा है। तो आपका सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, आपको पता है ये NaOH का जो कास्टिक सोडे का जो कच्चा पदार्थ था, वो कच्चे पदार्थ के रूप में NaCl काम आता, आपने उपयोग देखा होगा। तो ये NaCl जो है, ठीक है, इसको आप देखो AQ मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जल और लगा देते हैं। हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, दो अणु इसके भी ले लीजिए, दो अणु इसके भी ले लीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर आपने करंट लगाया, विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो आपको क्या बढ़ेगा? ठीक है, आपके लिए क्या बढ़ेगा? क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या क्या चीजें बनेगी देखिए, एक तो बढ़ेगा इसमें NaOH जो हमको चाहिए, क्षार कास्टिक सोडा, एक बढ़ेगी क्लोरीन गैस और एक बढ़ेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। आप इसको संतुलित करने के उद्देश्य से Na के आगे 2 है, Na इधर 1 है, O2 है। ठीक है, हाइड्रोजन वाला जानकारी दे दी, यहाँ 2 लगा दिया कुछ नहीं। ठीक है, अब आप ही समझ लीजिए, ये क्लोरीन गैस और ये हाइड्रोजन गैस और ये NaOH और ये आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। इस प्रक्रिया को पहले हम कभी पढ़ते थे तो इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते थे या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते थे। ठीक है, प्रोसेस कहते थे। तो अब आप समझ जाइए, ठीक है, ये कास्टिक सोडा कैसे बनता है, NaOH कैसे बनता है। तो आप समझिए, सोडियम क्लोराइड जो लवण है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको कास्टिक सोडा NaOH प्राप्त होता है। उसके साथ में 2 प्रोडक्ट और मिलते हैं। 2 प्रोडक्ट कौन से हैं? एक प्रोडक्ट है क्लोरीन और दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के रूप में भी हमको क्या मिलते हैं जी? उत्पाद मिलते हैं। आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आप इसके अंदर 2 रोड डालोगे, एनोड और कैथोड की। तो इसके एनोड के ऊपर तो क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। कभी कभार कोई नौकरी की परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आइए आपको जानकारी में रख सकते हैं जी। तो कुल मिलाकर के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होता है। साथ में 2 उत्पाद और मिले अपने को। एक उत्पाद तो मिला क्लोरीन गैस, दूसरा उत्पाद मिला हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस मिलता है, ठीक है, जब विद्युत लगाते हैं तो एनोड के ऊपर और कैथोड पर हमको मिलता है हाइड्रोजन गैस। ये लीजिए, पहला बिंदु वाला हम जानकारी मिटाने वाले हैं। सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक नाम है कास्टिक सोडे का और NaOH उसका सूत्र है। और कास्टिक सोडे के बनने की समीकरण क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको ये चीज प्राप्त होती है जिसको हम कास्टिक सोडा NaOH बोलते हैं। साथ में 2 उत्पाद और मिलते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ये 2 चीजें हमने ले ली है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अब आगे का जानकारी क्या है? आगे का जानकारी क्या है? आगे का जानकारी है NaOH के गुण भी लेना है, कास्टिक सोडे के गुण भी लेना है और उपयोग भी लेना है। तो चलिए हम दोनों बिंदु को यहाँ लिखते हैं। एक तरफ तो लिखते हैं कि NaOH जो कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके गुण क्या है, और दूसरा लेते हैं NaOH के उपयोग क्या है। ठीक है जी, आपको कोई 2 गुण 2 उपयोग पूछे जा सकते हैं तो आप थोड़ा जरूर ध्यान रखें। ठीक है, एक तो पहला जानकारी है ये श्वेत है, ठीक है, और ठोस चिकना पदार्थ है। ये श्वेत, ठोस
चिकना पदार्थ होता है, बड़ा आसान सा गुण है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इसका जो गलनांक होता है वो गलनांक 591 केल्विन है। ठीक है, दो गुण हो गए। ठीक है, NaOH क्या है, श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है और इसका गलनांक कितना है, 593 केल्विन है। ये जल में अत्यधिक विलय है, अत्यधिक विलय है, जल में बड़ी आसानी से ये उसके अंदर घुल सकता है, ये भी बढ़िया गुण है। ठीक है, ये प्रबल क्षार है, ये क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है, इसके जलीय विलयन में क्या करते हैं, इसके जलीय विलयन में Na+ और OH- क्या करते हैं, आयन बनते हैं। और ये एक जानकारी और है, इसके जो क्रिस्टल जो होते हैं वो प्रस्वेद होते हैं, चिकने होते हैं कुल मिला के। ये इसके जो क्रिस्टल होते हैं, एक शब्द लिख रखा है किताब के अंदर, ये प्रस्वेद होते हैं। लीजिए, आपको कोई भी दो गुण तो कम से कम कास्टिक सोडे मतलब NaOH के याद रहने चाहिए। ठीक है, तो श्वेत ठोस चिकना पदार्थ कौन है, NaOH। ठीक है, उस मतलब ये क्या है, कास्टिक सोडा या NaOH का गलनांक कितना होता है, 591 केल्विन। जल में अत्यधिक विलय होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। जल के अंदर जलीय विलयन में ये आयन बनाता है Na+ और OH वाले, और इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो प्रस्वेद होते हैं। तो ये जानकारी आपको मिल गई, NaOH के गुण मिल गए। अब चलिए अब आगे क्या पढ़ते हैं, इसके कुछ उपयोग लेते हैं। ठीक, इसके उपयोग लेते हैं। ये साबुन उद्योग में तो काम आती आता। ठीक है जी, साबुन हम तो जानते हैं इसके बारे में, सबसे पहले तो किताबों में पढ़ा भी नहीं था, तब भी जानते थे। जो कास्टिक सोडा जो होता है ना, वो साबुन बनाने में काम आता है, साबुन उद्योग में काम आता है। आगे कागज उद्योग में काम आता है। ठीक है, और सिल्क उद्योग में बहुत पर्याप्त है, खूब सारे उद्योगों में काम आता है। उसमें दो तीन उद्योग ध्यान रखने चलेगा। तो कागज, साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में NaOH का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट के धातु क्रम में, बॉक्साइट के धातु क्रम में, ठीक है, जैसे हमें कोई धातु मिलती है उसके धातु क्रम को किसका उपयोग किया जाता है, इस NaOH का उपयोग किया जाता है। तीसरा, जब आप खनन वनन का पाठ पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि बॉक्साइट किसका है, इसके, और ठीक है, ये किस प्रकार उसे धातु प्राप्त करने में NaOH का उपयोग किया जाता है। दूसरा, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, कोयला क्या बोलते हैं, ठीक है भैया, पेट्रोल डीजल ये वाला केरोसिन वाला, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। एक बड़ा फेमस उपयोग तो है ये, तो प्रयोगशाला के तो ये काम आते आता है अभिक्रमक के रूप में। इसके अलावा देखिए, वसा व तेलों के निर्माण में, और एक अंतिम विगत है। ठीक है, ये आप सबके बारे में लिख सकते हैं, जिसके भी बारे में किताब में लिखा, प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में काम आता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने में काम आता है। लीजिए, आपके सामने चार्ट तैयार है। ठीक है, और चार्ट किताब के अंदर बना भी रखा है, जो IBC की जो किताब है ना विज्ञान की, उसके अंदर बता भी रखा है। NaOH साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में काम आ रहा है। बॉक्साइट के धातु क्रम में NaOH काम आता है। पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में NaOH काम आ रहा है। वसा व तेलों के निर्माण में NaOH काम आ रहा है, और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में NaOH काम आ रहा है। ठीक है जी, NaOH के गुण क्या है, सफेद ठोस चिकना पदार्थ है, उसका गलनांक कितना है, ये 591 केल्विन उसका गलनांक है, और जल में बहुत ज्यादा विलय है। ठीक है, और प्रबल क्षार है, जलीय विलयन में ये आयन बनाता है, आयन के रूप में सोडियम प्लस और OH- आयन बनते हैं। और इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो प्रस्वेद होते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं उपयोग के बारे में, तो आप इसको इसका मिटा देंगे, तो हम गुण इसके मिटा देते हैं। उपयोग देख लीजिए आप, NaOH के उपयोग आ रहा है साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, सिल्क उद्योग में काम आ रहा है। बॉक्साइट के धातु क्रम में NaOH काम आ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में NaOH काम आ रहा है। वसा व तेलों के निर्माण में NaOH काम आ रहा है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी NaOH काम आ रहा है। तो लीजिए, हमारा एक और पदार्थ खत्म हो गया NaOH। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, और आगे की तरफ चल रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है, विरंजक चूर्ण आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 किसका फॉर्मूला आ जाए, तो वो फॉर्मूला है आपके ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। ठीक है जी, अब इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विरंजक चूर्ण का। तो ये जानकारी आपके सामने होगी, पूछ लेते हैं विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, तो आपके पास जवाब क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखने के बाद जवाब क्या है? जवाब है CaOCl2। उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आगे की तरफ क्या आ रहा है? विरंजक चूर्ण के बनने की तरीका आ रहा है। विरंजक चूर्ण के बनने का तरीका आ रहा है। वो तरीका क्या है जो आपको थोड़ा बता दें। वो तरीका यह है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने मिट्टी की अम्लता को दूर करने में जिसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने जब पिछले वीडियो पढ़ाया होगा तो ये सूत्र लिखते समय मैंने लिखा होगा कि चूने का पानी है साहब। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या? चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्लोरीन गैस प्रोवाइड की है। आपको पता है क्लोरीन गैस हमने थोड़ी देर पहले बढ़ाई थी जब हमने क्लोर क्षार प्रक्रिया की थी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने करंट लगाया था तो क्षार बना था। अब देखिए ये क्या है? चूने का पानी। ये चूने का पानी मिट्टी की अम्लता को दूर करने में काम आता है। जब हमने उपयोग पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ा था। एक हमने जब दुर्बल क्षार पढ़े थे, दुर्बल क्षार में भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम आया था। तो इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने के पानी में अगर हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो हमको विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है जो हमने पहले ऊपर लिखा है CaOCl2, साथ में पानी बनेगा H2O। ये रही आपकी समीकरण, विरंजक चूर्ण के बनने की समीकरण। कई बार परीक्षाओं का हिस्सा रही है। आपके सामने हमने समीकरण लिख रखी है, शब्दों में लिखना पड़ा तो केवल इतना लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर हमको ब्लीचिंग पाउडर मीनिंग ठीक है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। ये समीकरण हमने आपके सामने लिख रखी है, आप देख लीजिए। अब इसको मिटाने वाला हूं फिर हम विरंजक चूर्ण के गुण और उपयोग देख रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, CaOCl2 क्या है? फॉर्मूला किसका? विरंजक चूर्ण का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम है विरंजक चूर्ण का। और ये मैं क्या मिटा रहा हूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने से हमको विरंजक चूर्ण CaOCl2 मिलता है। साथ में एक प्रोडक्ट और होता है, वो प्रोडक्ट होता है वाटर, पानी। लीजिए अंतिम बिंदु पढ़ रहे हैं हम विरंजक चूर्ण के गुण और विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो सबसे पहले चलो हम विरंजक चूर्ण के गुण ले लेते हैं, उसके बाद हम विरंजक चूर्ण के हम क्या ले लेंगे? उपयोग ले लेते हैं। तो चलिए आइए विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, CaOCl2 के गुण। ठीक है जी, बारी बारी से लिखता हूं, आप लोग समझना क्या क्या लिखा मैंने। ठीक है, तो पहला है कि सफेद ठोस चिकना पदार्थ है या पीला पदार्थ होता है, पीला। ठीक है, सफेद ठोस चिकना पदार्थ हमने पढ़ा था NaOH के बारे में। तो इसके बारे में पहला है कि ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। पीला तीक्ष्ण गंध वाला ये भी ठोस पदार्थ है। सफेद ठोस चिकना पदार्थ Na होता है ना, जहां पर हम बोलिए। तो पीला तीखी गंध वाला एक ठोस पदार्थ है विरंजक चूर्ण। ये है इसका पहला गुण। दूसरे नंबर का गुण लेते हैं, ये जो कोल्ड वाटर होता है, क्या बोलते हैं, ठंडे जल में विलय होता है। दो गुण हो गए, पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, ठंडे जल के अंदर ये विलय है। अगर इनको खुला छोड़ देंगे, ठीक है, हवा में अगर खुला रख देंगे इनको, ठीक है, हवा में, ठीक है, या खुले में, ये क्या करते हैं? क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं। ये भी बढ़िया जानकारी है। अगर आप विरंजक चूर्ण के पाउडर को आप खुला छोड़ देंगे तो वो कौन सी गैस मुक्त करेंगे? क्लोरीन गैस मुक्त करेंगे। साथ में ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके, एक बहुत शानदार जानकारी आ रही है, ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके, तनु अम्लों के साथ रिएक्ट करके, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी क्या करते हैं? क्लोरीन गैस देते हैं। लीजिए आप CaOCl2 जो विरंजक चूर्ण है, या CaOCl2 कि आप दो तनु अम्लों से क्रिया करा करके भी देख लेते हैं। वो दो हम कौन से कराते हैं? एक तो कराते थे H2SO4 से और एक कराते थे हम HCl से। जब H2SO4 से करवाया तो हमको क्या मिला? एक तो मिला CaSO4, एक मिल गया पानी H2O और ये गैस मिल गई क्लोरीन गैस। अगर हमने इससे क्रिया करी तो क्या बना? CaCl2, एक बन गया पानी H2O और एक क्लोरीन गैस। अगर यहाँ
क्या कर लीजिए यहाँ क्या कर लीजिए, अगर माना कि संतुलित करने का उद्देश्य हो, यहाँ 2 लगा दीजिए, बाकी सब संतुलित ही क्या है, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। 2 क्लोरीन, 2 2 4 है, क्लोरीन 2 2 4 है। ये लीजिए, ये क्या है, विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये क्या है पता लग रहा है, वही रिपीट करने की क्या जरूरत है। CaOCl2 कौन से तनु अम्लों से क्रिया कराई, सल्फ्यूरिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या बना, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से बना तो लवण कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर क्लोरिक एसिड, और जब HCl से किया तो कॉपर क्लोराइड के लवण के साथ वाटर और हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। तो इसका मतलब ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तो क्लोरीन गैस देंगे। हवा में अगर विरंजक चूर्ण को खुला छोड़ोगे 2 क्लोरीन गैस देंगे। ठंडे जल में ये मिलते पीले तीक्ष्ण गंध वाले ठोस पदार्थ होते हैं विरंजक चूर्ण। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ से कुछ मिटाऊंगा और उसके बाद में लिखूंगा। विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली जो क्लोरीन गैस है वो जल से संयोग होकर के क्या करती है, एक नवजात ऑक्सीजन बढ़ाती है। उसके बारे में भी हम आपको जान देते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है विरंजक चूर्ण, ठंडे जल में विलय है विरंजक चूर्ण, खुले में छोड़ने पर एक क्लोरीन गैस दे रहा विरंजक चूर्ण। और 5वें नंबर का गुण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनको मिटा करके पहले दूसरे तीसरे को, और अब 5वें नंबर का गुण ये लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, विरंजक चूर्ण में से या यूं समझो कि विरंजक चूर्ण से मुक्त हुई क्लोरीन गैस जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है। समझो कैसे, विरंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस है वो पानी से मिला तो 2HCl बन जाएगा, ये तो खत्म हो गया H2Cl2 और पीछे बचेगा ये ऑक्सीजन। ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। वापिस पीला तीक्ष्ण गंध वाला एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। ठंडे जल में घुलता है, हमने लिखा, और खुले में छोड़े तो क्लोरीन गैस देता है, या तनु अम्लों के साथ क्रिया करता तो भी क्लोरीन गैस देता है। तुम्हारी किताब में इस विरंजक चूर्ण के साथ जिन तनु अम्लों की क्रिया करवा रखी है ना, वो HCl के साथ क्रिया की समीक्षा लिखी थी। ये जो अगर माना कि आप ये समझो कि कोई रंगीन पदार्थ है, ठीक है, अगर रंगीन पदार्थ है और इस रंगीन पदार्थ में अगर आपने बाय चांस ये नवजात ऑक्सीजन मिला दिया तो वो रंगहीन पदार्थ हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा। तो विरंजन करने का काम आता है विरंजक चूर्ण से। तो आप समझ लीजिए 5 गुण। विरंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है वो अगर पानी से क्रिया कर ले तो हमको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती, नवजात केवल एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलता है, और वही नवजात ऑक्सीजन आगे आपके रंगीन पदार्थ से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बना सकती है। ये क्या मिले आपको, ब्लीचिंग पाउडर के गुण मिल गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, विरंजक जो चूर्ण है उसके उपयोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हाथ में ले लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि ये क्या कौन कौन सा आ रहा है। विरंजक चूर्ण के उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग। नंबर 1, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में बहुत शानदार उपयोग है। पेयजल को शुद्ध करने में, ये डालते हैं क्या ब्लीचिंग पाउडर है, पेयजल को शुद्ध करने में, और रोगाणु नाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, रोगाणु नाशक के रूप में, इसे ऑक्सीजन मिल ही रही है इसलिए ये ऑक्सीकारक के रूप में, और एक और लिख दो तो भली वो अंतिम चीज प्रयोगशाला में काम आ सकता है। प्रयोगशाला में सबके बारे में लिख सकते हो, प्रयोगशाला में सब काम आ सकते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तो लीजिए हमारी जैसी लेखनी आती है, उस लेखनी में हमने आपको विरंजक चूर्ण का उपयोग बता दिया।
ठीक है। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज में भी विरंजक के रूप में, ठीक है। और पेयजल को शुद्ध करने में कौन सा पदार्थ काम आ रहा है? विरंजक चूर्ण। रोगाणुनाशक में भी विरंजक चूर्ण काम आता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी विरंजक चूर्ण काम आता है, और प्रयोगशाला में भी अभिकर्मक के रूप में ये विरंजक चूर्ण काम आता है। तो आज हमने दो पदार्थ लिए, एक था कास्टिक सोडा, दूसरा था विरंजक चूर्ण। इन कास्टिक सोडे और विरंजक चूर्ण के हमने क्या लिए? सूत्र लिए, इनके रासायनिक नाम लिए, ये बढ़ कैसे रहे वो बढ़ने के तरीके लिए, फिर इन्हीं दोनों पदार्थों के हमने गुण पढ़े और दोनों पदार्थों के हमने उपयोग पढ़े। ठीक है, अभी के लिए केवल बस इतना ही। हम आगे की तरफ जाएंगे तो इसी पाठ को आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे कुछ पदार्थों के बारे में और ले लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल बस इतना ही। आपने अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि भाई आगे कौन सा वीडियो और बनकर के आपके में आ गया। ठीक है, अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, ठीक है, राजा जी का करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।